नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर हाजिर हैं एसएससी जीडी की श्रृंखला में हिंदी का एक नया पेपर लेकर के, जो पिछले साल का किसी पाली में पूछा गया था और उसका हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ये पिछले साल 13 तारीख को पूछा गया है ना। चलिए फिर देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा है। उपरोक्त वाक्य में इंद्र शब्द का पर्याय, पर्याय माने पर्यायवाची होता है, निम्न में से क्या है? सुरेश, खगेश, माधव। ठीक है ना। तो आ, सुरेश, सुर माने होता है देवता, और उनका जो मुखिया है उसका हम सुरेश कहते हैं, माने इंद्र उनके राजा होते हैं। ठीक है। इंदु माने चांद होता है, माधव माने कामदेव होता है, खगेश माने पक्षियों का राजा होता है, तो सुरेश माने इंद्र का पर्यायवाची है, वो देवताओं के राजा। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? है ना। हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा, अगर आप वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कहाँ गलती। हमारे मन में प्राणी मात्र को, मात्र नहीं प्राणी मात्र को, यही अशुद्धि है। प्राणी मात्र करुणा हमारे चार ऑप्शंस दिए हैं, तो ये यहाँ अशुद्धि है। ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? कारक 8 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, जब जुड़ाव की बात होती है तब हम से का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पेन से लिखता हूं, तो मैंने पेन और लिखने के बीच में जुड़ाव है ना। जैसे मैं घर से आया, ये नहीं होगा, ये है लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये घर से अलगाव की बात है। जब जुड़ाव के लिए से का प्रयोग करते हैं तो करण होता है। तो कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? देखिए, सभी भाग्य को रोते हैं। मैंने लाठी से सांप मारा, बच्चे गेंद से खेल, कलम से पत्र लिख रहा। देखिए, सब में से जुड़ाव वाला से, सांप से, लाठी से, गेंद से, कलम से, इसमें नहीं है। तो कौन सा करण कारण का उदाहरण नहीं है ना। देख रहे हैं आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता? जैसे बोलते हैं ना, घूंघट के पट, भगवान के मंदिर के पट। पट माने तो आप समझ गए होंगे, पर्दा, दरवाजा, आड़। तो देखें, नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है। वस्त्र, पर्दा, किवाड़, ये तीनों पट के अर्थ होते हैं। डालना पट का अर्थ नहीं होता है ना। पट डालना, पट के साथ डालना शब्द हो सकता है, तो वो हो जाएगा पर्दा करना। ठीक है। तो पूछ रहा है पट का अर्थ क्या नहीं है, तो डालना अर्थ नहीं, ताकि और बाकी वस्त्र, पर्दा और किवाड़ पट का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, सफल होते हैं। उपरोक्त वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? अच्छे से पढ़े आप। देखो, जो परिश्रम करते हैं वे सफल, सफल नहीं होता, सफल। देखिए, ये सामने देखिए अशुद्धि। परिश्रम में वाक्य शुद्ध है, वाक्य शुद्ध करते, इनमें कहीं भी वाक्य मतलब वर्तनी का मिस्टेक नहीं है, सफल में है। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? क्रिया विशेषण माने जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे मान ले, राम अच्छा लड़का है, यह राम संज्ञा है और अच्छा उसकी विशेषता, तो ये तो हो गया सिर्फ विशेषण, है ना। राम धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता क्या है? उसकी क्रिया है ना चलना, उसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे या धीरे। तो ये क्रिया विशेषण। जब कोई क्रिया की विशेषता, काम की विशेषता बताता है तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषणों से संबंध रखता है? तो देखें, वह अब धीरे धीरे चलेगा, ये रखता है। कोई काम न करना, मैं घर जाऊं तुम, ये इसमें है ना, इसमें क्रिया की कोई विशेषता सही होगा, ये रखता है। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे निकले हुए हैं, में आकाश रेखांकित है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए।
आकाश का उल्टा तो पाताल होता है, सामने दिखता है ना। आसमान तो उसी का पर्यायवाची होता है, उदर माने पेट होता है, वन माने जंगल होता है ना। तो ये तो उल्टा नहीं होगा आकाश का तो पाताल ही होगा। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व, है ना, इसका अर्थ हमको बताना है। जो किसी पर अभियोग लगाए माने आरोप लगाए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, पहले घटित ना हुआ हो, तो भेदा ना जा सका। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले घटित ना हुआ हो, बोलते ना उसको अभूतपूर्व सफलता मिली। अभूत आ माने नहीं, माने पहले, है ना, पूर्व में ना हुआ हो, पहले घटित ना हुआ, उसको हम कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय। वाक्य में अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? तो किसी के समान हो नहीं, तो बहुत अच्छा हो नहीं, के समान कोई दूसरा ना हो, समानता न की जा सके, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, है ना। अद्वितीय आ माने नहीं है। मिश्र वाक्य, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा, है ना। देखिए, जैसे मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, जब तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे, तुम्हें देखा था रुग्णावस्था में। ये तीनों में मिश्र वाक्य हैं, ये नहीं, ये सरल। रुग्णावस्था में देखा था। मिश्र वाक्य हमेशा कंजंक्शन से जुड़ते हैं, तो इसमें देखिए सब में कंजंक्शन है, जब जब जब, में नहीं है, सरल है, ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? अध्यापक को देखते ही वह खाली स्थान गया। बन गया मुंह तोड़ जवाब देना, पहाड़ टूट बाजीमा, वह तोड़ जवाब देना है। तो अगला प्रश्न देखें। नीचे दिए गए वाक्यांश के एक शब्द होगा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, है ना, पत्ते झड़ गए हों। अधेर, अपर्ण, पर्णल, तो जिसके पत्ते न रह गए हों, अपर्ण। पर्ण माने पत्ते और आ माने नहीं, माने जिसमें पत्ते न रहे हों हम अपर्ण कहते हैं, जिस पेड़ के पत्ते पत्तों। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से इसके पार देखा जा सके। पार देखा जा, तो पारदर्शक, है ना, ट्रांसपेरेंट। अगला, निम्नलिखित मुहावरों के उचित अर्थ का चयन कीजिए। अपना किया पाना, बोला जैसा करोगे वैसा भोगोगे, तो कर्म का फल भोगना, जान सकते हो, ठीक है। अगला है गद्यांश, जैसा कि हमेशा रहता है पेपर के अंत में। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। एक बार खाली स्थान, चार ऑप्शन से की, एक बार की बात है, मैं दिल्ली आगरा जाने वाला था, तो चार ऑप्शन। ओ से में पर, है ना, इस कारक संबंध खाली स्थान है। एक बार की बात है, मैं दिल्ली आगरा जा रहा था, जब मैं खाली स्थान आ गया। तीसरा, स्टेशन मध्य प्रदेश मुंबई हवाई अड्डा, है ना, तो यहाँ पर हमने बताया था एक बार की बात है आगरा, जब मैं स्टेशन, है ना, स्टेशन इसका सही उत्तर होगा, स्टेशन पर गया, पहुंचा, तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे उस गाड़ी में जाना था, अतः बिना चलने वाली थी, तो मुझे उसी गाड़ी से जाना था, अवश्य जाना था, तो अतः बिना सामान पैसे टिकट धन कट लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में चालक, ड्राइवर, टीटी, डॉक्टर, तो डिब्बे में टीटी आता है ना। पर इसको भर लें फिर से। एक बार की बात है, मैं दिल्ली आगरा जा रहा था, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली, तो गाड़ी में जाना अवश्य था, बिना टिकट के चढ़ गया। अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में टिकट आ गया। तो दोस्तों, ये आपका भर गया
और सही उत्तरों के साथ। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जो संदेह हो, डाउट हो, तो आप समझना चाहते हैं तो उसको भी लिखें, और किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स पे प्रोत्साहन मिलेगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।